अभी हम खड़े हुए हैं राजा मोरध्वज की सुंदर नगरी गढ़मुरा में, जहाँ पे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है 4 तारीख का। सचिन पायलट साहब आ रहे हैं। जो ये मूर्ति है, ये यहाँ पे जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं करण सिंह जी, उनके द्वारा लगवाई गई है और वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे अभी हम। लेकिन आपको बता दूँ महज ये एक संयोग है, 1997 की बात है। यहाँ पे पहले स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की भी बहुत बड़ी सभा हुई थी और आज उन्हीं के सुपुत्र के द्वारा उनकी मूर्ति का अनावरण भी यहीं पे हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है करण जी। करण जी, एक तो ये बहुत सुंदर नगरी और इतनी अच्छी जगह पे सामने देवनारायण भगवान का मंदिर भी है। आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि यहाँ पे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की मूर्ति लगानी चाहिए? देखिए, स्वर्गीय पायलट साहब किसान, मजदूर, गरीब, आम आदमी के नेता थे और पूरा हिंदुस्तान ही इनको गरीबों, मजदूरों और किसानों का नेता मानता था। स्वर्गीय पायलट साहब की आपने जैसे बताया कि 1997 में यहाँ पे आए थे, जब इस मंदिर प्रांगण की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय पायलट साहब यहाँ आए थे और उन्हीं के कर कमलों से इस मंदिर भव्य जो निर्माण हो रहा है अब इसका, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसी समय जैसे हमने जब पायलट साहब हेलीकॉप्टर से आए थे, हम छोटे-छोटे थे, देखते थे और पायलट साहब की यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। हमारे मन में, सबके मन में ये भाव आया कि क्यों नहीं उस महापुरुष की एक प्रतिमा इस मंदिर प्रांगण में लगे, उसी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि पायलट साहब कहते थे इस चीज़ को कि जब तक गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित का बेटा पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पे नहीं पहुंचेगा जहां से देश की नीतियां क्रियान्वित होती हैं, तब तक इस देश का सच्चे मायने में विकास नहीं है। तो वो हम गरीब, किसान, आम आदमी की बात को, पायलट साहब की को मजबूती देने के लिए और इनके विचारों को आम आदमी तक ले जाने के लिए हमने इस मूर्ति की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन, क्योंकि हम सब जानते हैं आदरणीय सचिन पायलट साहब बेरोजगारों की, युवाओं की, किसानों की, दलित की, शोषित की, वंचित की आवाज़ है और पूरे हिंदुस्तान में वो इस आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। तो उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए लोग तो ऐतिहासिक तरीके से यहाँ इकट्ठा होंगे। किरण जी, मैं अभी जब यहाँ के जो स्थानीय पंच पटेल हैं उनके बीच में बैठा हुआ था, तो यही बात उन्होंने बताई कि जब 1997 में स्वर्गीय पायलट साहब की एक यहाँ पे सभा हुई थी। एक तो ये जगह थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम पे लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी स्वर्गीय पायलट साहब की सभा में। तो क्या लग रहा है जो अभी आने वाली 4 तारीख को सचिन पायलट की सभा आ रही है, उसमें कितनी भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है? आपको जो आपने गाँवों में भी दौरा किया है, बहुत सारे, आप 4-5 दिन से लगातार एक्टिव हो, तो कितनी भीड़ आने की संभावना है? देखिए, सचिन पायलट जी से इस क्षेत्र में लोगों का इतना, इस क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे लोगों में इतना जोश और क्या नाम से अपन कह सकते हैं कि इतना जुनून है कि ये जो दिख रहा है ना आपको चारों तरफ पहाड़, तो यहाँ पे इस पहाड़ी पे है चारों तरफ, ये स्टेडियम बन जाएगा पूरा। और ये जो मैदान दिख रहा है चारों तरफ, इसमें आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हमारे ऐसे ही नेता हैं, उनको सुनने के लिए लोग धूप, गर्मी, बरसात सब झेल सकते हैं। तो स्वर्गीय पायलट साहब के ज़माने में लाखों लोग आए थे, अभी भी यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, जो आपको देखने को मिलेगा 4 तारीख को। दोस्तों, ये अपने एक महबूब नेता के प्रति लोगों का प्यार है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, जो स्थानीय पंच पटेल हैं, सारे लोग कमेटी के सदस्य हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। पहले तो सरपंच साहब, क्या लग रहा है, आपने अभी जायज़ा लिया है यहाँ की जो 4 तारीख को सचिन पायलट साहब की जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, पूरी सभा का जायज़ा लिया, किस तरह से रहेगा और क्या प्रोग्राम है आगे? बहुत अच्छी ऐतिहासिक भीड़ होगी। जगह जरूर थोड़ी सी कम है, पर ये डूंगरों में बैठ जाएंगे बेचारे, और आंतरिक रहने वाले हैं, डूंगरों में रहते हैं, और ऊपर वाले की कृपा रही तो ऐतिहासिक भीड़ होगी। और ये जो कमेटी वाले हैं, अच्छा लग रहे हैं बेचारे, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इसी तरह लगे रहें। राष्ट्रीय लीडर आ रहा है, सबका लाडला, 36 हुकुम का। हमारे साथ यहाँ पे जो युवा सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहोगी जी, आपके यहाँ पे पायलट साहब आ रहे 4 तारीख को? वीपी मंथन परिवार का राजा मोरध्वज की पावन धरा पर माता नारायणी देवी की जन्मस्थली पर हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से हमारी एक दरख्वास्त है कि आप यहाँ पधारें और इस ऐतिहासिक जगह के महत्व को बताएं पूरे राजस्थान, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में। उसका एक बेजोड़ नमूना यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसी पावन धरा पर आने वाली 4 तारीख को, जैसे आपने मुआयना किया अभी, तो कार्यक्रम की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर है। हज़ारों की संख्या में भीड़ आने वाली है।
और जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो यहाँ लगातार आ रहे हैं और अपने सुझाव भी दे रहे हैं। किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की जो आवाज़ है उसको हम लोग मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, इस तरह से प्रयास कर रहे हैं पूरा, और भगवान ने चाहा तो अच्छा ही कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा बंधु। और भी हमारे साथ यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, कमेटी के सदस्य हैं। नेताजी, पहले अभी मैं आपके पास बैठा हुआ था तो आपने बताया, बोले स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की भी यहाँ पे 1997 में एक सभा हुई थी तो उसमें बहुत सारी भीड़ आई थी। क्या लग रहा है आने वाली 4 तारीख को क्या रहेगा? देखो, मैंने करीब 100 गाँव का दौरा कराया, पीला चावल बांटा है, और मैं जब जाता हूँ तो मैं हर लोग यह कह रहे कि आप काहे को परेशान रहे हो, यहाँ तो पायलट के नाम से तो दुनिया नंगे पैर भागेगी और न कई लाखों की भीड़ होगी। या मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में उत्साह बहुत ज़ोर से, किसानों में, मजदूरों में, सब में एक पायलट को देखने की उनकी एक लगन लग रही है बहुत ज़ोर से। और पायलट ने, हम यहाँ सर्व समाज के नेता हैं, पायलट कोई एक समाज का नेता नहीं है, इसलिए सभी समाज के आदमी यहाँ लाखों की भीड़ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यवस्था सारी बढ़िया चल रही है। हमारे साथ तो और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, खेड़ा से आए हुए हैं। लक्ष्मण सरपंच साहब, क्या कहोगे सरपंच साहब? देखिए साहब, पायलट साहब के देखने के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आएगी। पायलट साहब क्या है कि साहब 36 कौम के अच्छे लाडले नेता हैं, मजदूर, किसान, गरीब की आवाज़ को सुनने वाले हैं, और देवनारायण भगवान की नगरी में पायलट साहब पधार रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। घनश्याम मेहर जी भी प्रयास कर रहे हैं, इधर सरपंच साहब बड़ा गांव वाले वो भी प्रयास कर रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं। हम भी का कहना यही है कि जो 4 तारीख को सचिन पायलट साहब आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। पहले वाले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है सिकंदरपुर से पूर्व सरपंच प्रेम जी। क्या कहोगे प्रेम जी, आपने आज दर्जनों गाँवों का दौरा किया है, कितनी भीड़ आने की संभावना है? हमने राजेश पायलट जी की मूर्ति के अनावरण के लिए गढ़मोरा में हमने कई गाँवों में वो किया है, पीले चावल भी बांटे हैं, और वहाँ से अधिक करीबन लाखों की संख्या में लोग पधारेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ युवा लोग मौजूद हैं। क्या कहोगे बनवारी जी, कितनी भीड़ आने की संभावना है? हाँ, यहाँ पे हज़ारों की भीड़ आने की संभावना है और पूरी यात्री क्षेत्र उत्सुक है पायलट साहब के प्रोग्राम को लेके। और युवाओं में कैसा क्रेज लग रहा है? युवाओं में तो हमेशा ही जोश रहता है जब पायलट साहब कहीं भी जाते हैं तो, और आने वाले जो 4 तारीख को यहाँ पे ज़बरदस्त उत्साह और जोश देखा जाएगा। दोस्तों, इन सब का कहना यही है कि जो पायलट साहब 4 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत तगड़ा क्रेज़ है, लोगों में उत्साह है, उनको देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो वो यहाँ पे जब आएंगे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने की यहाँ पे संभावना है। आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों। बीपी मंथन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।